नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप हमको देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व संक्रमित है, कोरोना का कहर लगातार बढ़ पड़ा है, लोगों की जानें जा रही हैं। विश्व में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग संक्रमित हो रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। ज़रूरत है कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने का और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अपने अपने घरों पर रहने का, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में लोग कराह रहे हैं। कोरोना के कहर से पूरा विश्व कराह रहा है। ज़रूरत है इससे बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने का, क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश में कोरोना वायरस से ना ही कोई दवा का इजाद हुआ है, ना ही कोई इसका एंटीडोज तैयार हुआ। इससे परहेज ही बचाव है। परहेज यह है कि हम अपने अपने घरों पर रहकर खुद को, परिवार को, समाज को, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। यह वह समय है कि हम अपने घर पर भी रहकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अब हम आपको बिहार में जो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसका ताज़ा जो अभी का ताज़ा अपडेट है वो बता रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार तेज़ रफ्तार से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे और आम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बिहार में बढ़ रही है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग और आम लोग इससे काफ़ी चिंतित और परेशान हैं। अभी जो आंकड़ा आया है बिहार में, अभी का जो ताज़ा अपडेट आया उसके अनुसार 228 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 228 पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 45 व्यक्ति ठीक भी हुए और कोरोना के संक्रमण के कारण 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक बिहार में कल की बात करें, शुक्रवार तक मात्र 20 जिले, 38 जिले में से 20 जिले कोरोना से संक्रमित थे, जबकि आज एक नया जिला अरवल भी कोरोना से संक्रमित जिले में शामिल हो गया है। यानी बिहार के 38 जिले में से 21 जिले कोरोना से संक्रमित हो गए और लगातार कोरोना मरीज की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में, जी हाँ, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बिहार में 53 नए मामले सामने आए। बिहार में 53 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आया है, जो कि राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे के लिए भी काफ़ी चिंता का सबब है। और लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना से जो पॉजिटिव मरीज हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावित जिला है तो वह है मुंगेर। मुंगेर में अभी तक 62 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जहाँ बिहार का मुंगेर बन गया है वुहान, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा 62 व्यक्ति, 62 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जबकि एक व्यक्ति का, मुंगेर का जो कोरोना से संक्रमित था, उसका पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। व्यक्ति में 13 व्यक्ति जो पहले व्यक्ति की मौत हुई थी उसके संपर्क में आया हुआ था, जबकि शेष जमालपुर, मुंगेर के जमालपुर के सदर बाजार इलाके का है, जहां एक जमाती सब्जी बेचने वाला था, उससे संपर्क में आकर 45 लोग, जी हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आई है, यहाँ पर कोरोना का चेन बना। कोरोना के चेन में फंसकर मुंगेर से संक्रमित हुए, उस चेन का अंग बने और 45 लोग केवल जमालपुर में जो जमाती आया था दिल्ली के निजामुद्दीन से घूमकर, उसके संपर्क में आए हुए उसके परिवार के लोग, उसके संपर्क में जो भी लोग आए, वैसे 45 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। हम इसलिए आपको यह आंकड़ा बता रहे हैं कि यह कोरोना का चेन, जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति से सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर उसके संपर्क में आइएगा, आप
कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाइएगा, उसके संक्रमण की जद में आ जाइएगा और आपकी जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि कोरोना के संक्रमण इसके चेन को तोड़ने के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। हमें यदि आप तक खबर पहुंचाने की जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने अपने घरों पर रहते, हमारी टीम अपने अपने घर पर रहती और लॉकडाउन का पूरी कड़ाई से पालन करते। हम बात बिहार के अलग अलग ज़िले जो हैं, बिहार में जो अभी तक 200 से ज़्यादा मरीज जो संक्रमित हुए हैं, 228 लोग जो संक्रमित हुए हैं, बिहार के जो 228 लोग संक्रमित हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या मुंगेर में है, 62 व्यक्ति संक्रमित हैं। मुंगेर के बाद यानी मुंगेर अभी बिहार का हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना वायरस के मामले में। बिहार का हॉट स्पॉट है मुंगेर। मुंगेर में 62 व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सिवान में यह आंकड़ा 30 का है, पटना में 26, नालंदा में 34 और भागलपुर में 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अभी तक भागलपुर में कोरोना से संक्रमित मरीज 5 पाए गए। भागलपुर की हम बात करते हैं, जिस तरह से भागलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार इस संक्रमण के वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के जान बचाने के लिए प्रयासरत है। हम जिला प्रशासन और भागलपुर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की इस पहल की काफ़ी दिल से उनकी पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, लगातार खुद जिलाधिकारी प्रणब कुमार पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन जो बिहार भागलपुर में जो 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, सनहोला में, नवगछिया में और भागलपुर के शहरी क्षेत्र में जो 2 मरीज पाए गए थे मिर्जान के इलाके में और बराड़ी के इलाके में, तो इस कंटेनमेंट जोन में लगातार पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी खुद प्रणब कुमार, डीआईजी सुजीत कुमार, सीनियर एसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीएसपी राजवंश सिंह लगातार कैंप किए हुए हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इस कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो भी अत्यावश्यक सामान है वो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बाकायदा इसके लिए नंबर जारी किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर भागलपुर में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का संवेदनशील चेहरा लगातार देखने को मिल रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का जो मानवीय चेहरा आम लोगों के बीच उभर कर सामने आया है, वह उसके लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। आज भी लगातार जितने भी कंटेनमेंट जोन थे वहाँ पर जिलाधिकारी खुद गए और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील भी की। और ये जो भागलपुर की हम बात कर रहे थे, भागलपुर में एक डॉक्टर में भागलपुर मेडिकल कॉलेज का था, जो एक लापरवाही सामने निकल कर आई है उस डॉक्टर। सैकड़ों लोगों की, जी हाँ, भागलपुर में एक डॉक्टर की लापरवाही से सैकड़ों लोग भयभीत हैं, सैकड़ों लोगों की जान आफत में है, क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण उस डॉक्टर में पाए गए। बाकायदा अस्पताल प्रबंधन ने उस डॉक्टर को होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी, अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। बावजूद इसके वह डॉक्टर, जबकि उसका सैंपल पटना जांच के लिए चला गया था, बावजूद इसके वह डॉक्टर मेडिकल कॉलेज आया, अस्पताल में मरीजों को देखता है, उसके बाद वह प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता है, वहाँ भी वह मरीजों को देखता है। इस बीच वह सैकड़ों लोगों के संपर्क में आता है, चाहे वह उसके जो मेडिकल के डॉक्टर जो हैं अस्पताल के, उसके जो साथी हैं, मेडिकल के दोस्त जो हैं, उसके संपर्क में आता है, नर्सिंग स्टाफ के संपर्क में आता है, जो सुरक्षा कर्मी है, यानी पूरा ये जो डॉक्टर के लापरवाही से सैकड़ों लोग
यदि वो चेन बन जाता है तो सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये एक चाहे अस्पताल प्रबंधन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के लिए ये चुनौती बनी हुई है। वो चेन पर लगातार नज़र रखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा। बाज़ाब्ता हम आज जो हमको फेसबुक लाइव आने में विलम्ब हुआ, यह एक कारण था कि हम आज जो रिपोर्ट आनी थी उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये भागलपुर से जुड़ा मसला था। भागलपुर के लगभग 300 लोगों का जो सैंपल गया हुआ है उसका रिपोर्ट आना शेष है, और वो रिपोर्ट आज देर रात तक आना था। इसलिए हम विलम्ब कर रहे थे कि उस रिपोर्ट के आने के बाद हम आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन विलम्ब हो रहा था। हम पटना अभी बात किए थे, उसमें जांच रिपोर्ट आने में अभी विलम्ब है, इसलिए हम आपके सामने आकर अभी का ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। तो लगातार भागलपुर के लोग भी पैनिक है इस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। देश और पूरे विश्व में कोरोना का कहर बरप रहा है। हम देश की बात करते हैं। देश में अभी अभी का जो ताज़ा अपडेट है 24,506 लोग, जी हाँ, पूरे देश में 24,506 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 775 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि देश में 5,063 व्यक्ति कोरोना संक्रमण को हरा कर, इस पर विजय पाकर स्वस्थ होकर अपने अपने घरों पर गए। पूरे देश में आंकड़ा 24,506 का है। महाराष्ट्र देश में सबसे संक्रमित राज्य है, जहां पर लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है देश की राजधानी दिल्ली। वहां भी संक्रमित मरीजों की संख्या, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हम यदि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 28,26,804 व्यक्ति, जी हाँ, पूरे विश्व में 28,26,804 व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जबकि अब तक जो मौत का आंकड़ा है वह 1,97,871, यानी लगभग 1,98,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। पूरे विश्व के लोग करा रहे हैं कोरोना के कहर से। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगभग 2 लाख लोगों की जान जाने को है कोरोना के संक्रमण के कारण। अच्छी खबर विश्व से यह है कि 7,98,449 व्यक्ति, लगभग 8 लाख व्यक्ति इस वायरस के संक्रमण को मात देकर ठीक भी हुए। लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हम आपसे बार बार आग्रह और अनुरोध करते हैं, प्लीज़ लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना ही इसका कोरोना से बचाव का प्रमुख अस्त्र है हमारे पास। विश्व में सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र अमेरिका आज कोरोना के कहर से करा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ने, वहाँ की सरकार ने जिस तरह से कोरोना का वहाँ पर प्रभाव हुआ था, संक्रमण का जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन करने में विलंब किया गया था अमेरिका की सरकार के द्वारा। उसके बाद किस तरह से कोरोना के कहर से करा रहा है अमेरिका, किस तरह से घुटनों के बल बैठ चुका है, घुटनों पर चलने को मजबूर हो चुका है अमेरिका। यह आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका में लगभग 9 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लगभग 70,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के कहर से करा रहा है अमेरिका। हम इसलिए बार बार आपको आंकड़ा दिखाना चाहते हैं, आंकड़ा आपके सामने लाते हैं कि विश्व के अलग अलग देश में अलग अलग अपनी उनकी संस्कृति है, सभ्यता है। उनकी सभ्यता और संस्कृति सोशल डिस्टेंसिंग वाली है। वहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अमल करते हैं, पालन करते हैं। लॉकडाउन वहाँ पर इस मायने में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अत्यावश्यक कार्य होने के बाद ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति लोगों को अपनाने वाली, हम अपनत्व का भाव रखते हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना
कोरोना वायरस के संक्रमण से जाने कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। सभ्यता और संस्कृति वाला यह देश आज कोरोना के संक्रमण की जद में आ रहा है। जरूरत है द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी को पालन करने का, उस पर अमल करने का, लॉकडाउन पर सख्ती से पालन करने का और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने का, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर घर में रहना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना, यही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव सकता है हमें। यह सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, यह आपको बचाने के लिए है। हम अभी जो समय है, इस वक्त हम अपने घर पर रहकर भी, अपने परिवार के साथ समय बिताकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। हम आपसे फिर से आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि आप अपने अपने घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।